अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारियों में मशगूल होंगे। तो फिर से हम हाज़िर हुए हैं क्लास 12 के लिए उर्दू लेकर। इससे पहले की वीडियो में हम 1 से लेकर 50 तक के सवालात को देखे थे और आज की इस वीडियो में 50 से लेकर 100 सवालात को देखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से सभी बच्चों को याद कराने की कोशिश किए थे और आज की इस वीडियो में 50 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज के लिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि प्रॉमिस क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रॉमिस क्या है। इससे पहले वीडियो में आप पढ़ेंगे, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो वीडियो देख ले, फिर इस वीडियो को देखें। पहला क्वेश्चन है कि प्रॉमिस क्या है, इसको याद रखेंगे सही बच्चे। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉमिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुआ। प्रॉमिस क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफसाना है। प्रॉमिस क्या है बुआ, अफसाना है। याद रखेंगे सही बच्चे, प्रॉमिस क्या है, अफसाना है। प्रॉमिस का इससे पहले वीडियो हमने मरकज़ी किरदार है ना, कितने बेटे, कौन क्या था, है ना, सारी चीज़ के बारे में मैंने बताया था। तो प्रॉमिस किसका लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं जिलानी बानो का लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, प्रॉमिस एक अफसाना है, याद रखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अगर बात करें बुआ प्रॉमिस क्या है तो अफसाना है। अफसाना पूछेगा उर्दू की पहले अफसाने का नाम क्या है, तो याद रखे बुआ नशे की पहली तरंग है। क्या है बुआ, नशे, है ना, नशे। याद रखेंगे बुआ नशे की पहली, है ना, पहली, याद रखे, पहली, है ना, तरंग है। नशे की पहली तरंग, है ना, नशे की पहली तरंग है। उर्दू की पहली अफसाना का नाम याद रखेंगे, नशे की पहली तरंग है ना। उर्दू के पहले अफसाना का दागबेल किसने डाली थे, सज्जाद हैदर यलदरम ने, सज्जाद हैदर यलदरम ने। ठीक है, तो 52 ऑप्शन क्या, 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बुआ, याद रखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ना। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इससे पहले 51 नंबर हमने छोड़ दिया था, इसको देख लिया। 51 नंबर क्वेश्चन जेल में से इससे मुकब्बर कौन है, इसका सही आंसर हमने बताया था। मुसग्गिर के लिए आपको तरीका दिया था जिसके लास्ट में चाहा लगा रहेगा। ठीक है, मगर मुकब्बिर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बुआ, जो बड़ा हो। मुकब्बिर मतलब क्या आता है बुआ, जो बड़ा हो, यानी बाघ हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, बाघ हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाघ हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन बुआ हमारा, 53 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा कि नज़म आवारा किसकी मशहूर तख्लीक है। तख्लीक मतलब लिखना है, किसका लिखा हुआ ये है ना, क्या है, शायरी है, मतलब जो मशहूर शायर की तख्लीक है, यानी नज़म है। जोश मली इकबाल शाद, किसका लिखा हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस देखिए आपको याद ना रहते, याद रखिए, जिसका दिमाग ख़राब होता है ना उसको, जिसका मिजाज, यानी उर्दू में दिमाग को बोलते हैं मिजाज, जिसका मिजाज ख़राब हो जाता है वो आवारा की तरह घूमता है ना। याद रखेगा मिजाज लखनवी, यानी कि मिजाज लखनवी का, मिजाज का पूरा नाम असरारुल हक था। ठीक है ना, तो मिजाज लखनवी का असल नाम था असरारुल हक। मिजाज के लिखने वाले कौन है, याद रख लीजिएगा, यानी कि मिजाज जो है आवारा को लिखने वाले हैं। ठीक है ना, आवारा एक नज़म है जिसको लिखने वाले मिजाज साहब है। चलिए आगे क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है कि मीर अन्नीस किस हैसियत से मशहूर है बुआ। मीर अन्नीस जो है किस हैसियत से मशहूर हुए, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा मीर अन्नीस। जैसे ही पूछेगा बुआ याद रख लेना, मरसिया से। मीर अन्नीस का यानी मीर अन्नीस किस हैसियत से मशहूर है बुआ, मरसिया। मरसिया किसको बोलते हैं, मरसिया का मानी बताया था ना मैंने, रोना। मरसिया का मानी क्या था बुआ, रोना और मातम करना, और है ना, मातम, और जो है, और क्या है बुआ, मातम और मातम करना, है ना, मातम करना, मातम करना मरसिया का मानी है बुआ, याद रखेंगे। और मरसिया किस लफ्ज़ से मुस्तक है बुआ, मरसिया किस लफ्ज़ से आया है, तो रेसा से। कैसे निकला बुआ, रेसा से। रेसा का मानी रोना होता है। मरसिया कैसी ज़बान है बुआ, अरबी ज़बान है। मरसिया कैसी ज़बान है बुआ, अरबी। याद रखेंगे मरसिया अरबी ज़बान है। अगर ये भी क्वेश्चन याद हो जाएगा, मरसिया कैसी ज़बान है बुआ, अरबी ज़बान है। मरसिया कितने प्रकार होते हैं बुआ, 8 प्रकार होते हैं। बताए थे ना, चसर आर जसब। क्या बताए थे बुआ, चसर आर जसब, क्या बताए थे बुआ,
चसर आर जैसा बताए थे ना आप लोगों को, ठीक है, याद होगा, चसर आर जैसा, चसर है ना, आर याद रखेंगे, ज स ब, ठीक है ना, ब आ जाएगा, जसब, यानी चसर आर जसब याद रखेंगे सभी लोग बच्चे, ठीक है ना, चसर आर जसब 8 प्रकार हैं। उसके बाद मरसिया, उर्दू की पहली मरसिया का नाम क्या है बुआ? नौशरहार। क्या है बुआ? नौशरहार, याद रख लीजिए, उर्दू की पहली मरसिया का नाम क्या है बुआ? नौशरहार है, याद रखेंगे सही बच्चे, उर्दू की पहली मरसिया का नाम नौशरहार है। आगे बढ़िए, 55 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ? 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है बुआ, 55 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है बुआ? 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी की मदह, यानी किसी की मदह का मतलब क्या था बुआ? तारीफ़। मदह का मतलब क्या था बुआ? तारीफ़ होता है। इस मदह का मतलब क्या था बुआ? तारीफ़। मदह का मतलब क्या था? तारीफ़। यानी किसी की मदह में जो नज़म कही जाए उसे क्या कहते हैं बुआ? तो उसे हम कसीदा कहते हैं। यानी किसी की भी तारीफ़ करना क्या कहलाता है बुआ? किसी की भी तारीफ़ कर सकते हो, किस में? कसीदे में कर सकते हो ना, तो कसीदा में किसी की भी मतलब जो तारीफ़ कर सकते हो, ठीक है ना। कसीदा अरबी सिन्फ़, याद रखेंगे, कसीदा अरबी सिन्फ़ से पैदा हुई है। चलिए, हाँ, अगर बात करें जब कसीदा की बात हो रही है तो याद रखें, एक ट्रिक याद रख लीजिए, कसीदा का एक प्रकार मैंने दिया था तग मतद, इसका ट्रिक याद लगी रख लीजिए, तग मतद। क्या है बुआ? तग मतद। तग मतद क्यों दे रहा हूँ बुआ? इसका ट्रिक है बुआ, 5 नंबर में आता है ना, और मरसिया भी आता है और ये भी आता है। तस देखिए तस्बीब होता है बुआ, दौ से दुआ याद रख लीजिएगा, तौ से जो होता है ना तल्ब, दुआ याद रखिएगा बुआ, तल्ब होता है। मौ से हो जाए बुआ मदह, ठीक है ना, और गौ से बुआ होता है गुरेज, है ना, गौ से होता है बुआ, देखो गौ से क्या होता है बुआ? गौ से क्या होता है? गुरेज, है ना, गुरेज। और बुआ तौ से क्या होता है? तौ से बुआ होता है तस्बीब, है ना, तस्बीब, तस्बीब होता है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार थे, तग मतद याद रख लीजिएगा, तग मतद, तौ से तस्बीब, गौ से गुरेज, मीम से मदद, तौ से तल्ब, दौ से दुआ, ठीक है ना। ये कसीदा के 5 प्रकार है। आगे बढ़े, चलिए, अब आगे क्वेश्चन है बुआ, आगे क्वेश्चन, आगे क्या है क्वेश्चन बुआ? 56 नंबर क्वेश्चन, इब्राहिम सिक्का किसकी तकलीफ है ना, किसकी तकलीफ है, याद रखेंगे बुआ, इब्राहिम सिक्का। क्या पूछ रहा है बुआ? इब्राहिम सिक्का पूछ रहा है आपसे, इब्राहिम सिक्का। इब्राहिम सिक्का जो है इब्राहिम सुक्का या बोलिए, इब्राहिम सिक्का बोलिए, गलती लिखा गया, मनफा लिखा हुआ है यहाँ पे, गलती लिखा हुआ है, इब्राहिम सुक्का या इब्राहिम सिक्का, याद रखेंगे। सिक्का का मतलब क्या था, या सुक्का का मतलब क्या था बुआ? पानी पिलाने वाला, यानी सोक्का, ऐसे लिखाएगा बुआ। सोक्का का मतलब क्या था बुआ? पानी पिलाने वाला, पिलाने वाला, ठीक है ना। पानी पिलाने वाले का मानी क्या होता है? मतलब मानी में सुक्का होता है ना, सक्का या सुक्का जो बोल सकते हैं आप लोग, याद रख सकते, याद रखिए, ठीक है ना। इब्राहिम सुक्का, इब्राहिम सिक्का याद रखेंगे, इब्राहिम सुक्का याद रखिए, ठीक है ना। इब्राहिम, तो उसका आंसर क्या? इब्राहिम सिक्का की तकलीफ किसने लिखा? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने। किसने लिखा बुआ? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने, ठीक है ना, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने लिखा। कौन सा अफसाना? तो इब्राहिम सिक्का। इब्राहिम सिक्का का मरकज़ी किरदार इब्राहिम सिक्का है। इब्राहिम सिक्का का मरकज़ी किरदार है बुआ, इब्राहिम सिक्का का मरकज़ी, है ना, मरकज़ी किरदार, मरकज़ी, है ना, किरदार कौन है? तो यानी याद रखेंगे इब्राहिम, है ना, इब्राहिम है, इब्राहिम है, कौन है? इब्राहिम है। चलिए आगे बढ़े, आगे है 57 नंबर क्वेश्चन बुआ, 57 नंबर क्वेश्चन है बुआ, हम बांसुरी पर मौत की नगमा, है ना, डॉट डॉट है नगमा, तेरा दुरुस्त जुमला मुकम्मल करना बुआ। तो नगमा जो है, हम बांसुरी पर मौत गाते रहे बुआ, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाते रहे नगमा तेरा, ठीक है ना। आप सेंटेंस को थोड़ा बैठा के पढ़िएगा, आपको खुद आंसर पता चल जाएगा यहाँ पे सही क्या है गलत क्या है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन हमारा, मुतशायर किसकी, यानी मुतशायर किसकी लिखी हुई नज़म है बुआ? मुतशायर किसकी लिखी हुई नज़म है? मुतशायर की बात करूँ ना, मुतशायर एक ज़रीफ़ाना नज़म है, ठीक है ना। मुतशायर का मानी क्या होता है बुआ? बनावटी शायर। क्या होता है बुआ? बनावटी, है ना, बनावटी शायर होता है बुआ। किसका मानी? मुतशायर का मानी क्या होता है? बनावटी शायर होता है, मानी होता है बुआ, मानी, बनावटी शायर। मुतशायर का मानी क्या होता है बुआ? बनावटी शायर होता है। मुतशायर किसने लिखा बुआ? याद रखेंगे, जफ़र कमाली ने। कौन लिखा बुआ? जफ़र कमाली ने। मुतशायर क्या है बुआ? तो नज़्म है बुआ। क्या है बुआ? नज़्म है, ठीक है, याद रख लीजिए सही बच्चे। मुतशायर क्या है बुआ? नज़्म है, ठीक है ना, जफ़र कमाली का लिखा हुआ एक बेहतरीन। चलिए उसके बाद हम बात करें दर्ज झेल में से
आगे नंबर क्वेश्चन है यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झेल में से कौन सी नज़म उमी खनफी की है। इससे पहले भी हम वीडियो में बात किए थे। उमी खनफी की कौन सी नज़म बुआ, याद रख लेना, खेती। कौन सा ऑप्शन है बुआ, उमी खनफी की नज़म का नाम है खेती। खेती का मरकज़ी किरदार कौन है बुआ, वक्त। कौन है बुआ, वक्त। वक्त क्या है बुआ, मरकज़ी किरदार। क्या है बुआ, है ना, मरकज़ी किरदार है। मरकज़ी किरदार समझते ना बुआ। मैन आदमी जिसके ऊपर कहानी बना, जैसे फिल्म के अंदर कौन मैन आदमी होता है, हीरो हीरोइनी होती है ना, इसी तरह से फिल्म के अंदर भी यानी कि जैसे होता है, इसी तरह से कहानी हर चीज़ के अंदर एक हीरो और हीरोइनी होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कहानी के अंदर भी जिसके ऊपर कहानी सुपरहिट होता है उसको ही मरकज़ी किरदार बोलते हैं ना, तो बाकी सबको किरदार बोलते हैं, ठीक है ना। तो मरकज़ी किरदार कौन सी जाएगा, खेती का वक्त हो जाएगा। चलिए आगे बात करें, शिकस्त जिंदा। 60 नंबर क्वेश्चन है बुआ, शिकस्त जिंदा ख्वाब किसकी नज़म है। शिकस्त जिंदा ख्वाब हुआ, शिकस्त जिंदा ख्वाब किसकी नज़म हुआ। देखो शिकस्त जिंदा, हम जिंदा जब शिकस्त जिंदा यानी ख्वाब में जाते हैं हम रात में, ख्वाब को मतलब सपना देखना बुआ, सपना। हम लोग सपना में क्या करते हैं, सपना में क्या करते हैं बुआ, हम लोग ख्वाब देखते हैं ना, यानी सपना देखते हैं ना, और सपना में हमको जोश आता है, यानी जो हमको यानी हकीकत में किसी को मार नहीं सकते, मगर सपना में उसको धो डालते हैं ना, बढ़िया से उसको ढोलाई वलाई बढ़िया से कर देते हैं, सोचबो नहीं करते कौन क्या है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी शिकस्त जिंदा ख्वाब यानी सपना में क्या आता है बुआ, जोश आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जोश। जोश का पूरा नाम जोशमली आबादी, ठीक है ना, जोशमली आबादी। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नस्तर पास किसका शेरी मजमू है बुआ। एकदम याद रख लीजिएगा, नस्तर पास, ठीक है ना। क्या है बुआ, नस्तर पास ऑप्शन दिया गया है। क्या उमी खनफी की है, गाना चंगेजी की है, नज़र जो है ये सब किसका लिखा हुआ, नस्तर पास। मगर यहाँ पे गलती लिखा है बुआ, नस्तर पास नहीं होगा, ठीक है ना, नस्तर पास नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देना चाहिए इसको, नस्तर पास नहीं होना चाहिए बुआ, नस्तर यास है। इसका सही आंसर था नस्तर यास, है ना, यास यहाँ पे होना चाहिए, यास, ठीक है ना, यास। मगर ये गलती दे रहा है, यास नहीं है, पास है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। देख लीजिए, नस्तर पास जैसे पूछेगा, नस्तर पास इसका जो है यगाना चंगेजी का, किसका है बुआ, यगाना चंगेजी का नस्तर पास एक शेरी मजमुआ है। आगे बात करें, नस्तर पास शेरी मजमुआ यगाना चंगेजी का है। आगे बात कर लीजिए, यगाना चंगेजी का शेर दिए थे ना, नहीं आता नहीं आता क्या नहीं आता, है ना, क्या क्या नहीं आता, यगाना क्या क्या नहीं आता। इसका ट्रिक था, यगाना क्या क्या नहीं आता गज़ल पकड़ने का, जिसके लास्ट में नहीं आता रहेगा उस किसका लिखा रहेगा, यगाना चंगेजी का। और न क्या क्या यानी क्या क्या आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी यगाना चंगेजी का लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ख्याल की जमा क्या हो गया बुआ। बताए थे पिछले वीडियो में बताए थे ख्याल, ख्यालात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ख्यालात हो जाएगा बुआ। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन है क्या बुआ, गुलशन क्या है बुआ। गुलशन जो है ना, यहाँ पे गुलशन जो है ना, गुलशन एक लड़की का नाम है बुआ। गुलशन क्या है, नाम है, तो नाम तो हम आपको फाइल बताए थे ना, मगर यहाँ पे तो ऑप्शन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिफत तो गुलशन सिफत होगा, गुलशन सिफतें होगा, क्योंकि गुलशन किसी चीज़ का मतलब जैसे फूल उल का नाम है गुलशन, ठीक है ना, तो गुलशन सिफत है। मगर यहाँ पे इसका सही आंसर मानेंगे, यहाँ पे सिफत भी होगा सही आंसर, आप लोग सिफत भी याद रखेंगे। मगर इसको जो याद रखिए अभी फ़िलहाल जो है, इसको ना सिफत ना याद रखिए, क्या याद रखिएगा मालूम है, इसमें ज़र्फ़ याद रखिए, क्योंकि सिफत में कभी कभी नाम आ जाएगा, है ना। मकान का भी नाम कोई गुलशन रखता है ना, इससे मकान का नाम मकान उकान जो होता है ना, इसमें ज़र्फ़ होता है। बताए थे ना मस्जिद, तो मस्जिद भी तो एक जगह है ना, मदरसा तो एक जगह है, कॉलेज है ना, कॉलेज क्या है, ये सब इसमें ज़र्फ़ है। क्या है बुआ, ये सब इसमें ज़र्फ़ है। चलिए आगे बात करें, 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ। 64 नंबर क्वेश्चन, दिखाना का हासिल मज़दर का था, दिखाना का हासिल मज़दर दिखावा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिखावा, दिखाना दिखावा, है ना, दिखावट। दिखावट तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए दिखावा क्या बोलते हैं दुनिया में लोग, दिखावा करते लोग, याद रख लीजिएगा। चलिए दिखावा हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है वो, गाली वजीफ़ा खार हो दो, है ना, दो सा को दुआ। ये मिसरा किसका, इस मिसरे में गालिब क्या है, तो ये वाला मिसरा कहाँ से गालिब से लिया गया, इसमें गालिब पूछ रहा है, गालिब क्या था बता देते ना, गालिब क्या हुआ, तखल्लुस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तखल्लुस। छोटा सा नाम को यानी शायर होता है ना, शर्त ये तखल्लुस कौन रखता है, शायर रखेगा, यानी बिना शायर का तखल्लुस नहीं रख सकता। चलिए शायर का आगे बात करें, तखल्लुस हो जाएगा। तखल्लुस किसको बोलते हैं, यानी गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर छोटा सा नाम इस्तेमाल कर सकते, क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, ठीक है ना। छोटा छोटा नाम, गालिब, आशद, है ना, मीर, आतिश, लखनबी, ये सब छोटे छोटे नाम हुआ बुआ। तकी, है ना, मीर तकी, मीर बोलते हैं ना, मीर तकी, ये हो जाएगा। चलिए
66 नंबर क्वेश्चन है बुआ, चालाक में है ना, चालाक में चालाक क्या है? तो चालाक में देखिए चालाक क्या है, तो इसमें सिफत हो जाएगा, क्योंकि चालाक कोई लड़का चालाक है, इसमें चालाक क्या है, सिफत हो गया ना, उसकी खूबी बताया जा रहा है। यानी टोपी लाल है तो लाल इसमें सिफत है ना। आइए पूछ देता कि चालाक यहाँ पे, तो इसमें तो अगर चालाक में चालाक क्या है तो सिफत हो गया, ठीक है। अब वो दूसरा एग्जाम्पल रहता, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, टोपी लाल है, इसमें टोपी क्या है तो मौसूफ है ना, टोपी लाल है, इसमें टोपी क्या है तो मतलब मौसूफ होता है, लाल तो यहाँ पे सिफत होता है, मगर दूसरा ऑप्शन आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। मगर 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन है, खालिद है ना, खालिद उर्दू पढ़ता है इस जुमला में। उर्दू क्या हम बताए थे ना, इसका निर्जीव और सजीव। फाइल को क्या बताया था आपको, निर्जीव बताए थे बुआ। फाइल मफूल मतलब होता है निर्जीव, निर्जीव है ना, निर्जीव। अब देखो ना, निर्जीव होता है, क्या होता है बुआ, निर्जीव। सजीव मतलब जो है मफूल को, फाइल को क्या बोलते हैं बुआ, सजीव, है ना, सजीव। अब देखो बुआ, निर्जीव और सजीव यहाँ पे देख लेना दोनों चीज़ को आप लोग। फाइल निर्जीव सजीव किसको बोलते हैं, जो सांस लेगा, जो खाएगा, जो पिएगा, जो दौड़ेगा, वही हो जाएगा सजीव, है ना। निर्जीव जो सांस नहीं ले सकता है। देखिए उर्दू क्या है, उर्दू सजीव हो गया ना बुआ, कि निर्जीव हो जाएगा, कौन सी जगह था, निर्जीव हो जाएगा सर जी, तो कौन सी जगह मफूल हो जाएगा। उर्दू क्या हो गया, मफूल है। खालिद उर्दू पढ़ता है, इसमें उर्दू क्या है तो मफूल हो जाएगा, और खालिद पूछता तो फाइल हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है, काश राशिद ये मजमून पढ़ लेता तो जुमला किस ज़माने से था। काश देखो, अगर जैसे बात होगा बुआ, अगर और काश की बात, अगर और काश की बात, सपना हो रहा है, सपना देख रहा है, सपना में मतलब तमन्नाई, माजी क्या हो जाएगी बुआ, तमन्ना, तमन्नाई, तमन्नाई, तमन्नाई ऑप्शन देखिए, तमन्ना ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तमन्ना देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में सर जी है तमन्ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमन्ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर डी तमन्नाई, जिसमें आरजू खाइश पाया जाए, सपना देखा जाए, है ना। काश मेरे पास 4 चक्का होता तो मैं सबको बैठा के ले जाता ना, काश मेरे पास आईफोन होता तो मैं सबको घुमाने ले जाता, है ना। काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो मैं खूब घूमने जाता, है ना। तो ये सब क्या आ जाएगा, माजी तमन्नाई का मिसाल है। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, 69 नंबर क्वेश्चन है बुआ, कदीम की जिद क्या होगी। कदीम मतलब क्या होता है बुआ, पुराना। कदीम का मानी क्या होता है बुआ, पुराना। कदीम का मतलब पुराना। कदीम का मतलब क्या होता है बुआ, पुराना। कदीम का मतलब पुराना। और जदीद का मतलब होता है बुआ नया। था कदीम का उल्टा क्या होगा, नया। नया का उर्दू में क्या बोलते हैं, जदीद बोलते हैं। नया का उर्दू में क्या बोलते हैं बुआ, जदीद, नया, ठीक है ना। नया क्या होता है बुआ, नया। तो याद रख लीजिएगा, कदीम का उल्टा क्या होता है बुआ, जदीद। कदीम का उल्टा जदीद, याद रखेगा, जदीद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि अदल का मुतरदिफ लफ्ज़ क्या होगा। तो बुआ याद रखना, अदल का मानी क्या होता है। अदल का मानी यहाँ पे देखो इंसाफ हो। मुतरदिफ मतलब बताते हैं मिलता जुलता शब्द, मिलता जुलता शब्द। मुतरदिफ मतलब मिला जुला। तो इंसाफ मतलब होता है हमको इंसाफ चाहिए, हमको अदिल चाहिए। अदल का मतलब हो गया इंसाफ, ठीक है, मिलता जुलता। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है बुआ, गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़ी। गज़ल का पहला शेर बुआ फिर से आया क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन बार बार होगा, देखना इसके अंदर ये गाइड सब है ना बुआ, बहुत याद रखना। रिपीट क्वेश्चन आ रहा है बुआ, तो याद रख लीजिएगा। रिपीट क्वेश्चन आया जैसे इसका सही आंसर हो जाएगा, गज़ल का पहला शेर क्या हो जाएगा बुआ, मतला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए दूसरा रहता तो हुस्न मतला। चलिए आगे बात करें, चलिए आगे बढ़िए। गज़ल का मानी क्या होता है बुआ, औरतों से बात करना। शेर में कितने मिसरे होते हैं बुआ, 2 मिसरे होते हैं बुआ। रबाई में कितने मिसरे होते हैं बुआ, 4 मिसरे होते हैं, ठीक है ना। रबाई में कितने मिसरे बुआ, रबाई में कितने मिसरे, रबाई में है ना मिसरे, मिसरे कितने मिसरे बुआ, 4 मिसरे। शेर में कितने मिसरे बुआ, 2 मिसरे, ठीक है। चलिए दोहा में कितने मिसरे बुआ, 2 मिसरे। आगे बात करें, 72 नंबर क्वेश्चन है बुआ, ख्वाजा हैदर अली आतिश में आतिश क्या है। तो बुआ आतिश बता दिया, अभी छोटा सा नाम है बुआ, तखल्लुस हो जाएगा। चलिए ज़्यादा मत बोलिएगा, ठीक है ना, तखल्लुस हो जाएगा। आगे बात करें, 73 नंबर क्वेश्चन बुआ, अता काकबी, अता काकबी के कता तारीख का अनुमान क्या है बुआ। बताए थे ना, अता जो है, अता काकबी ने किसके मौत पे लिखा था, बेटे के मौत पे लिखा था बुआ। अता काकबी ने किसके मौत पे लिखा था बुआ, बेटे, है ना, बेटे यानी बेटे की मौत पर, है ना, बेटे की
है ना। मौत पर क्या लिखा था बुआ, कथा तारीख लिखा था। अता ककवी ने किसके तारीख पे, यानी कथा तारीख लिखा था, तो बेटे की मौत पर, ठीक है ना। बेटे की मौत पर, ठीक है ना, बेटे की मौत पर बुआ, याद रख लीजिएगा। आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन है बुआ, अता काकवी ने किसके मौत पर बुआ, था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ गम अरशद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गम अरशद। गम अरशद के बेटे का नाम क्या था बुआ, तो याद रख लीजिएगा, 2 गो इसका बेटा था। गम अरशद के कितने बेटे थे बुआ, 2 गो बेटा था, है ना, याद रख लीजिएगा, 2 बेटे थे। गम अरशद के 2 बेटे थे, आकिल, एगो आकिल था और एगो था जमील, है ना। आकिल यानी जो है अकील जमील, है ना, अकील, शायद अकील ही था, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। अकील और जमील, जमील जमील, यानी अकील और जमील कौन था, तो गम अरशद का बेटा था, है ना, अकील और जमील। चलिए आगे बात करें, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन बुआ, याद रख लीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन हमारा गम अरशद पहला का हो जाएगा 71, 73 का हो जाएगा गम अरशद। और 74 नंबर जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहाँ हुई थी बुआ, है ना, सताबियारा में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा बुआ, सताबियारा, है ना, शताब्दियारा, है ना, शताब्दियारा में पैदा हुए थे जयप्रकाश नारायण ने। आगे बात करें, चलिए उसके बाद उसका जो बुआ 75 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 75 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ, 75 नंबर क्वेश्चन है बुआ तुम्हारा, 75 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है बुआ, तस्वीब किस सिन्फ का आंसर है बुआ। तस्वीब देखिए पूछा है ना, ये कहाँ से पूछा है, इसका ट्रिक याद कर लो बुआ। चसर आर जसब, मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्रिक याद कर लो, फ़ायदा रहोगे, नहीं तो घाटा में। दोनों का याद कर लो, मरसिया और चसर। देखो एगो मैं दे रहा हूँ, चसर आर जसब, जसब किसके लिए, मरसिया के लिए, किसके लिए, मरसिया के लिए। तग मतद, तग मतद किसके लिए, कशीदा के लिए, याद रखना, कशीदा के लिए। ई मरसिया के लिए, किसके लिए बुआ, मरसिया के लिए, याद रख लो, मरसिया के लिए। कुंची पूछा, तस्वी चौ किस में आ रहा है, तो किस में आ रहा है सर जी, तो किस में आ रहा है बुआ, बोलो तो सही, कसीदा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ, कसीदा हो जाएगा। अब बताओ, दिक्कत होगा, चौ किस में है, चसर, यानी चौ से चेहरा, चेहरा किसका होता है, सिर्फ किन सिर्फ का हिस्सा है बुआ, सर जी मरसिया का हो जाएगा। सबको ट्रिक मालूम हो गया। चलिए इसका सही आंसर दीजिए, जैसा नहीं बताइए तो। तस्वीर किस सिर्फ का हिस्सा है, कसीदा का, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, कसीदा का। नॉर्मल तुरंत क्वेश्चन जवाब दे दो, ट्रिक याद रख लो, ट्रिक, चसर आर जसब तग मतद। 76 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, उर्दू की पहली खुदनविश कौन सी बुआ, आपको पढ़ाए थे ना बुआ, उर्दू की पहली खुदनविश का नाम क्या है बुआ, काला पानी है। खुदनविश को क्या बोलते हैं बुआ, खुदनविश का दूसरा नाम क्या है, आप बीती, क्या बुआ, आप, है ना, बायजर बीती, यानी आप, फिर बायजर बी ती, आप बीती, है ना, आप बीती इसका भी नाम है, ठीक है ना, आप बीती। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की पहली खुदनविश का नाम बुआ क्या है, काला पानी। और उसके बाद जो है 77 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 77 नंबर क्वेश्चन, जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से था बुआ, इसका सही आंसर हैदराबाद से बुआ। जिलानी बानो जो थी ना, हैदराबाद से इसका ताल्लुक, हैदराबाद गई थी इसलिए इसका हैदराबाद से ताल्लुक हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ, ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, जिलानी बानो 1913 में बुआ पैदा हुआ, 1913 में पैदा हुई, जिलानी बानो 1913 में पैदा हुई बुआ। चलिए उसके बाद देख लो बुआ, 78 नंबर क्वेश्चन है बुआ, नजम आवारा के मशहूर शायर, पीछे बताया हूँ, मिजाज लखनवी, ठीक है ना। मिजाज लखनवी कौन थे, यानी मिजाज का पूरा नाम मिजाज लखनवी था, असरारुल हक मिजाज का पूरा नाम, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। नजम किसने लिखा, नजम बहुत आवारा, तो मिजाज ने लिखा था। आगे बात करें, चलिए बरके कलीशा के शायर कौन है बुआ, बताइएगा आप लोग। बरके कलीशा,
बरके कलीसा आपको बताए ना, पीछे वीडियो में हम पढ़ाए थे आपको। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे हम बताए थे ना, जरीफाना शायर थे बुआ, जरीफाना नज़म भी है, जरीफाना शायर भी थे। जरीफ शायर होते हैं, जरीफाना शायर बोल देते हैं आपको कोई, ठीक है ना, बरके कलीसा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, इंसान हो प्याला। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ, इंसान हो प्याला डॉट डॉट क्या होगा, शागिर नहीं, यहाँ पे गलती से अलिफ लिखा गया बुआ, अशागिर है ना, तो यही हो जाएगा इंसान हो प्याला हो शागिर नहीं हूँ मैं, मिसरा को मुकम्मल कर दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर किस हैसियत से मशहूर हुआ बुआ, तो इसका सही आंसर आपको बताए थे ना बुआ, मर्सिया। दबीर भी और मीर अन्नीस भी दोनों का ताल्लुक कैसे था, मर्सिया से। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्सिया से। चलिए आगे बात करें, ठीक है, आगे बात अगर करें तो मर्सिया के, तो हो गया उर्दू की पहली मर्सिया का नाम बताया ना, नौशरहार। क्या है बुआ उर्दू की पहली मर्सिया का नाम, नौशरहार। नौशर क्या है बुआ, नौशर है ना, नौशर है ना, हार, नौशरहार उर्दू की पहली मर्सिया का नाम है, याद कर लेंगे आप लोग। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 82 नंबर क्वेश्चन है, अखबार अल हलाल के बानी कौन है बुआ। अखबार अल हलाल, अल बलाग, लिसानुस्सद्दीक। अल हलाल, अल बलाग, लिसानुस्सद्दीक, ये 3 अखबार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। पूछेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कितने अखबार निकाले हैं, 3 अखबार है बुआ, 3 किताब अखबारी शक्ल में किताब निकाले हैं, जिसका नाम है अल हलाल, अल बलाग, लिसानुस्सद्दीक। अल हलाल, अल बलाग, लिसानुस्सद्दीक, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को देखें। 83 नंबर क्वेश्चन है बुआ, याद कर लीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन है बुआ, खाक ऐसी ज़िंदगी पे पत्थर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे, बोलो बुआ, खाक ऐसी ज़िंदगी पे, खाक ऐसी ज़िंदगी पे क्या है, तो पत्थर नहीं हूँ बुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, खाक ऐसी ज़िंदगी पे पत्थर नहीं हूँ मैं, यानी ये गालिब से लिया गया है बुआ, है ना, ये शेर कहाँ से लिया गया, गालिब से लिया गया है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन बुआ, देख लीजिए, खेती किसकी नज़म लिखी हुई, खेती किसकी नज़म लिखी हुई नज़म है बुआ, खेती किसकी लिखी हुई नज़म है, पीछे बताया हो ना, खेती किसका लिखा हुआ नज़म है, खेती जो है बुआ याद रखेंगे, उम्मी हनफी का लिखा हुआ नज़म है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुआ, उम्मी हनफी का लिखा हुआ नज़म हो, उम्मी हनफी का लिखा हुआ नज़म है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, दर्जे में से कौन सी नज़म अली सदा जाफरी की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुआ, मुतशायर नहीं होगा, ठीक है ना, मेरा सफ़र हो जाएगा बुआ। एक और था इसका मुतशायर का, यानी अली सदा जाफरी ने 2 नज़म लिखा, जिसका नाम था गुफ्तगू। क्या बुआ, गुफ्तगू, याद रखेंगे बुआ, सभी बच्चे याद रख लीजिए, गुफ्तगू एक 2 नज़म था, है ना। अली ने कहा था, कहा इस तरह की याद कर लो, अली ने कहा था मेरा सफ़र गुफ्तगू से, यानी अली से सदा जाफरी, मेरा सफ़र, यानी मेरा सफ़र एक और गुफ्तगू से है, यानी गुफ्तगू और मेरा सफ़र ये दोनों क्या है, नज़म है। और गुफ्तगू किस नाम से मानून किया था, तो हिंदू पाक दोस्ती के नाम से, याद रखेंगे, हिंदू, ठीक है, हिंदू, हिंदू है ना, हिंदू पाक है ना। अब आगे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऊपर में जगह नहीं है इसलिए, हिंदू पाक दोस्ती के नाम से, ठीक है ना, हिंदू पाक दोस्ती के है ना, दोस्ती के नाम से, है ना, हिंदू पाक दोस्ती के नाम से, ठीक है, हिंदू पाक दोस्ती के नाम से, ठीक है ना, हिंदू पाक दोस्ती के नाम से अली सदा जाफरी ने नज़म लिखे थे, खेती और बरके कलीसा। याद रखिए, खेती यानी कि अली सदा जाफरी के 2 नज़म का नाम सफ़र है ना, मेरा सफ़र है, और गुफ्तगू, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। गुफ्तगू जो अभी बताया मैंने, गुफ्तगू हिंदू पाक दोस्ती के नाम से इसको लिखा गया था, मेरा सफ़र को। मौत का जिक्र किस फरिश्ता यानी किस में किया गया था, किस नज़म में, तो मेरा सफ़र में। और दर्द और सौगात और जो है ना, प्यार की बात किस नज़म में की गई है, तो गुफ्तगू नज़म में की गई है। आगे बढ़े। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है बुआ, कामिल इनकलाब की खुतबा किसने दिया। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही उठा सकता है बुआ, कामिल इनकलाब क्या था, खुतबा है ना, यानी खुतबा है, बोलते हैं ना, जैसे संपूर्ण क्रांति नारा खुतबा, तो वही होता है नारा। यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था, है ना। भाषण भी होता है, खुतबा भी दिया था, चलिए वही भाषण और नारा दोनों, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन का क्या है, यानी जो है कामिल इनकलाब क्या है, तो बोल दिया खुतबा है। क्या है, खुतबा है। जयप्रकाश नारायण ने दिया था, किसने दिया था बुआ, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चले आगे बढ़े।
37 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन है बुआ, इनमें से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है बुआ? इनमें से सबसे पहला लफ्ज मुज़क्कर होगा ना बुआ, नेमत। नेमत जो सॉरी मुअन्नस पूछ रहा है बुआ, तो मुअन्नस नेमत है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुअन्नस कौन हो जाएगा बुआ? नेमत मुअन्नस होगा, खुदा की नेमत है ना, खुदा की नेमत है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करें। स्कूल देखो बुआ आ गया ना, स्कूल क्या है इसमें बताइए आप लोग, स्कूल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ज़र्फ, है ना, इसमें ज़र्फ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए दर्जेल में से इसमें आला कौन है बुआ, जिसमें बोले थे औजार का नाम आए, है ना, जिसमें औजार का नाम है, बताइए। कफगीर, भोज उज में जाते हो ना, देखते हो ना, टेबल वेबल पर सजाया जाता है, खाना वाना निकाल के दिया जाता है, तो वही को बोलते हैं कफगीर। तो प्लेट है ना, प्लेट वगैरह जो कटोरी वटोरी ये सब क्या है, हाथ से उठा के औजार है ना, हम खाने के लिए औजार, पीने के लिए किसी को खिला सकते हैं, ये सब औजार में आता है, गिलास भी औजार में आता है, इसलिए इसका इसमें आला हो जाएगा। चलिए इसमें आला हो जाएगा, कफगीर क्या हो जाएगा बुआ? इसमें आला। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें आला। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ आप लोग, जेल में से जो है ज़हीन तालिब इल्म में जहन क्या है? ज़हीन क्या है? तो ज़हीन जो है तालिब इल्म में ज़हीन क्या है ना, जहन क्या है? जहन जो है तालिब इल्म में जहन क्या है? तो आपको पढ़ाए हैं बुआ, जहन क्या हो जाएगा बुआ? सिफ़त हो जाएगा। क्या है बुआ? जहन क्या है? सिफ़त है, यानी तेज़ है ना बुआ, तालिब इल्म में तेज़ है जहन। जहन तालिब इल्म में जहन क्या है? तो जहन तालिब इल्म में जहन क्या है बुआ? तो इसमें सिफ़त हो जाएगा, क्या हो जाएगा बस? सिफ़त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। 91 नंबर क्वेश्चन, खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता क्या है बुआ? बताए थे पढ़ता। देखो फेल बोलते बुआ काम को, फेल किसको बोलते बुआ? काम का, यानी काम को फेल बोलते हैं। फेल को क्या बोलते बुआ? फेल को क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं, काम यानी क्रिया, ठीक है ना। तो अब फेल को पकड़ना है ना, जिसके लास्ट में याद रखो, जिसके लास्ट में ना आएगा, जिसके लास्ट में ता रहे, वो आपका फेल हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे आपसे पूछा है कि वो खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता, लास्ट में ता आ गया, क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पढ़ता यानी फेल है। और यहाँ पे ये जुमला में पूछ रहा है कि फेल क्या है, यानी इसमें पढ़ता क्या, तो फेल हो जाएगा, ठीक है ना। यही पूछता है यहाँ पे कि उर्दू क्या है, तो फाइल हो जाता है ना, सॉरी उर्दू क्या है तो मफूल, और खालिद क्या है तो फाइल हो जाता है, क्योंकि बता दिए हैं कि निर्जीव और सजीव वाला बात, ठीक है। आगे बात करें। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन हमारा है, शकील गालिब की गज़ल पढ़ रहा है, इस जुमला में, यानी इस जुमला जो किस ज़माने से होता है? पढ़ रहा है ना, ठीक है ना, पढ़ रहा है तो कुछ नहीं करना है, यानी कि जो है गालिब यानी शकील जो है गालिब की गज़ल पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बईद बताए थे आपको, यहाँ पे भी गलत दिया गया है, ठीक है ना। अगर यही बोलता कि अगर ऑप्शन रहता तब ना, ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिए हुआ है। शकील जो है तो शकील गालिब की गज़ल पढ़ रहा है, तो रहा है तो कौन सी अभी हाल में है ना, चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाल है। क्या हो जाएगा बुआ? ऑप्शन नंबर ए हाल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप देख सकते हैं। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है बुआ? बुलंद, यानी बुलंद का अगर पूछा जाए, बुलंद का इसमें सूत्र क्या होता है, यानी जो है जिद क्या होता है, तो बुलंद का जिद पूछता तो पस्त हो जाता, पस्त, ठीक है ना, पस्त हो जाता, पस्त हो जाता, ठीक है ना, पस्त हो जाता। मगर यहाँ पे तो तुमसे पूछ रहा है कि बुलंद की जिद क्या होगी? बुलंदी का तो पस्ती। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, बुलंदी का पस्ती। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, 94 नंबर क्वेश्चन है कि वसी का मुतरादिफ क्या होगा? वसी का मुतरादिफ क्या होगा? मिला जुला। वसी का मुतरादिफ क्या होगा बुआ? मिला जुला। बोलते हैं ना वशी, है ना, वशी, तो याद रखिएगा वसी का मुतरादिफ होता है अरीज़। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा अरीज़, है ना, या अरेज़, अरीज़ न तो अरेज़, याद रखेंगे। वसी का मुतरादिफ होगा अरीज़, ठीक है ना। अब बताइए 95 नंबर क्वेश्चन है बुआ, वह एक अच्छा नात ख्वाह है ना, नात ख्वाह है, इस जुमला में लायका दीजिए। लायका बताया था ना बुआ लास्ट में, ला से लास्ट में। अब देखिए लास्ट में कौन है बुआ बताइए तो, नात पहले आएगा खा, तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खा आया ना, नात पहले लिखा खा बाद में, तो लास्ट में कौन लगा? खा लग गया, इस ऑप्शन लायका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 यानी 95 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है बुआ, हाथ पाँव मारना का मतलब होता है बुआ, सब जानते हैं हाथ पाँव मारना, क्यों को मारेगा बुआ? कोशिश कर रहा
है ना। बच्चा हमेशा क्या करता है, हाथ पाँव मारता है, यानी बच्चा कोशिश करता है चलने की, गोदी से उछलने कूद कर बाहर आने की, ठीक है ना, याद रखेंगे। कोई बच्चा जब गोदी रहता है ना, उसको जब खेलने का मन करता है तो वो हाथ पाँव ज़्यादा मारना है, इसका मतलब क्या है, वो कोशिश कर रहा है नीचे उतरने का, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ। 97 नंबर क्वेश्चन हमारा है बाल बाल बचना का मतलब क्या होता है बुआ। जाहिर सी बात है, खतरे के करीब जाकर, यानी खतरे के करीब आकर बच जाना, यानी किसका मतलब होता है बुआ। तो याद रखिएगा, बाल बाल बचना बोलते हैं ना, बाल बाल बच गए गिर जाती हूँ ताज बोलते हैं ना, तो वही होता है, यानी खतरे के करीब, यानी किसी सांप के पैर, सांप जा रहा था, हम भी जा रहे थे, पैर पड़ जाता था, क्या हो जाता है, यानी कि वही बोलते हैं आए बच गए तो हमरे सांपे खा जाते, यानी उठा के बाजार देता या काट लेता, बोलते हैं ना बाल बाल बच के लिए, तो वही मुहावरा हो जाता है, ठीक है। खतरे से, खतरे के करीब जाकर बचना। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है बुआ, पूरा पूरा इंसाफ किस कहावत का मतलब होता है। आप सुने हैं ना, पूरा पूरा हमको इंसाफ चाहिए, तो क्या आजकल कहावत हो गया ना, बहुत सारा कहावत हो गया, मुहावरा हो गया, तो बोलता है हमको दूध का दूध पानी का पानी चाहिए, है ना, दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा इंसाफ चाहिए, हमको पूरा पूरा इंसाफ चाहिए, है ना। 98 नंबर क्वेश्चन, आगे बात करें। चलिए अब देखिए यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है बुआ, किलोला। किलोला, किलोला लफ्ज़ का किसके लिए इस्तेमाल होगा बुआ, हम बताए थे ना, किलोला लफ्ज़ का खाना खासा मका खाना पकाने वाले के लिए, और किलोला लफ्ज़ का इस्तेमाल जो होता है बुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी याद रखेंगे दोपहर के खाना खाने के बाद आराम करने के लिए, किलोला लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है दोपहर के खाना खाने के बाद आराम करने के लिए, ठीक है ना, तो दोपहर खाना खाने के बाद आराम करने के लिए किलोला लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़े, 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर हमारा क्वेश्चन है बुआ कि कौन सा जुमला दुरुस्त है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे दे दिया गया है, देख लीजिए, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइएगा हमको इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देते हैं, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। क्या बच्चे स्कूल चले गए, ये कौन सा जुमला है, बताइएगा सही बच्चे, ये कौन सा जुमला है, जल्दी बताइए आप लोग। क्या बच्चे स्कूल चले गए, क्या बच्चे जो है, क्या बच्चे स्कूल चले गए, 101 वाला बताइएगा, क्या बच्चे स्कूल चले गए, ये कौन सा जुमला है, खबरिया, इस्तजाबिया, सवालिया, फजाइया, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, क्या बच्चे स्कूल चले गए, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में दीजिएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल से बने रहे और हमारे चैनल पे सपोर्ट करें, हमारे चैनल पे और हमारे चैनल का सपोर्ट करें, ठीक है, फिर मिलते हैं।